नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में देखें तो क्रूड फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड देखें तो $67 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $64 के करीब है। MCX पर देखें तो 5600 रुपये प्रति बैरल के करीब क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर नेचुरल गैस पर नजर डालें तो 270 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी गिरावट आई थी, उसके बाद रिकवरी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। सर सबसे पहले क्रूड पर बातचीत कर लेते हैं। क्रूड की कीमतें एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रही हैं, यूँ कहें कि स्थिर हैं कीमतें। सर क्या राय रखते हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से, क्या यहाँ पर देख रहे हैं क्रूड में कोई मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मेरे ख्याल से ब्रिज जी बहुत ही ज्यादा फ्लैट है, बहुत ज्यादा नॉन डायरेक्शनल है। इनफैक्ट क्रूड में अगर देखें वो 100 रुपए की रेंज है, 5550, 5650। और आगे चलते हुए मुझे ये लग रहा है कि शायद इसी रेंज में क्रूड सीमित रहेगा, अनलेस कोई ज्यादा हमें बड़ी मूवमेंट या खबर कोई आती हुई दिखती है। क्योंकि अगर आप देखें फैक्टर्स भी ऐसे सेट है, जैसे कल के ही सेशन में हमने इन्वेंट्री नंबर्स रिपोर्ट होते हुए देखे, जहाँ पे क्रूड की इन्वेंट्री नंबर्स में थोड़ा बिल्डअप हमें आता हुआ देखा। गैसोलीन और डिस्टिलेट्स के नंबर्स में भी डिमांड स्लो डाउन थोड़ी बहुत कहीं नजर आती हुई देखी। तो यही जो एक समर ड्राइविंग सीजन के बाद का जो असर है वो शायद आता हुआ दिख सकता है। चाइना की तरफ से भी डिमांड थोड़ी स्लो होती हुई दिख रही है ओवरऑल। बिल्कुल अगर दूसरी तरफ देखें तो रशिया यूक्रेन की वजह से जो सीज फायर ना होने की वजह है वो थोड़ा पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स काफी फ्लैट है और उसी के सामने ओपेक प्लस का जो प्रोडक्शन हाइक था वो एक्सपेक्टेशन से कम होना, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर ओपेक प्लस की प्रोडक्शन हाइक जो एक्सपेक्ट की है उससे अगर ज्यादा हो जाती, क्योंकि आप देखिए पिछले 3-4 मीटिंग्स में 5 लाख 4 लाख ऐसी नंबर्स में प्रोडक्शन हाइक किया, और इस बार 1,37,000 बैरल्स पर डे का हाइक किया, वो भी इन प्रिंसिपल है। एक्चुअल हाइक जो है वो शायद थोड़ी कम भी हो सकती है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए बहुत ज्यादा फॉल जो एक्सपेक्टेड था वो आया नहीं। और फिर से एक बार रेंज की सीमित में ही रहेगा, रेंज के एक उसमें ही रहेगा। मेरे ख्याल से आगे चलते हुए आज के नंबर थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आज यूएस का सीपीआई नंबर है, इन्फ्लेशन नंबर है। अगर ये नंबर एक्सपेक्टेशन से नीचे आते हैं या रिपोर्ट नीचे होते हैं तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते फेड मीटिंग है, उसमें गवर्नर पॉल के स्टांस या कमेंट्स में थोड़ा चेंज हो सकता है। क्योंकि 25 बेसिस का रेट कट तो है, लेकिन इन्फ्लेशन नंबर के बाद क्या असर पड़ता है वो देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तमाम जो फैक्टर्स हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ क्रूड ऑयल पर नज़र आएगा। अभी अगर देखें तो 5600 के करीब MCX पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक दायरे में ही है, सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस को देखें तो 270 के करीब इस वक्त नेचुरल गैस भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी सी रिकवरी भी आई है। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या राय रख रहे हैं आप? जी मेरे ख्याल से नेचुरल गैस दूसरी तरफ काफी ज्यादा वोलेटाइल है, जितना क्रूड शांत है। क्योंकि अगर आप देखें नेचुरल गैस में ओवरऑल जो मोमेंटम है काफी अच्छी, हमने 260 255 से एक रैली देखी टुवर्ड्स 270 280 के करीब जाता हुआ देखा। वो ब्रीच करने की कोशिश हुई 275, और फिर से वहां से हम एक 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 ईज ऑफ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो सेल ऑफ है, क्योंकि 270 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से इसके नीचे अगर ब्रेक होता है प्राइसेस तो शायद और सेल ऑफ आ सकता है। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि 265 275 एक रेंज है। फंडामेंटली भी अगर देखें तो वेदर, क्योंकि हम विंटर सीजन में एंटर हो रहे, वेदर फोरकास्ट इतने सपोर्टिव अब नहीं है, थोड़े कंफ्यूजिंग है। प्लस इन्वेंट्री नंबर्स अभी भी थोड़े ऊपर है। अब अगर यहाँ से डिमांड पर्सपेक्टिव थोड़ा इंक्रीज होता है, मान लीजिए डिमांड बढ़ती है, जो इन्वेंट्री नंबर में दिखेगा आज के सेशन में, अगर इन्वेंट्री नंबर अभी भी ऊपर है तो ये प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन इन्वेंट्री अगर गिरती है जहां पे डिमांड दिखता है तो शायद सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आज के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चले तो थोड़ी और वीकनेस फिर से आ सकती है नेचुरल गैस में, जहां पे सेल ऑन राइज का व्यू लेके चलना चाहिए।
सर आज के लिए ट्रेडिंग कॉल क्या रहेगा? फिर नेचुरल गैस में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? जी बिल्कुल, नेशनल गैस में मेरे ख्याल से 272 273 के आसपास सेल कर सकते हैं। अगर आप ऊपर में 279 का स्टॉप रखें और 263 का इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिखता है। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस में अभी 270 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी 3 रुपए की उछाल पर 273 के करीब बेचकर चल सकते हैं। 263 का टारगेट लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ पर 279 का लगाने की सलाह दी जा रही। सर एक और आखिरी सवाल रहेगा क्रूड ऑयल को लेकर, रेंज क्या लेकर चल रहे हैं? ब्रॉडर रेंज क्या नजर आ रहा है सर क्रूड ऑयल में? जी बिल्कुल, इमीडिएट अगर आप देखें तो 5550 5650 का एक रेंज है 100 रुपए का। लेकिन अगर थोड़ी लंबी में बात करूं तो 5400 का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है नीचे में, और 5750 5800 का बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो जब तक 5400 के नीचे नहीं जाता है, बहुत बड़ी सेल ऑफ मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और 5800 के ऊपर नहीं जाता तब तक एक नई रैली शायद नहीं दिखने मिलेगी। तो लंबा एक जो ट्रेंड है ये 54 और 5800 के बीच में ही प्राइसेस रहने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। जो ब्रॉडर रेंज की बात थी, मॉर्निंग में भी कई दर्शक ये सवाल पूछ रहे थे कि क्रूड का ब्रॉडर रेंज क्या रहेगा। तो जैसा सर ने बताया 5400 से 5800 के रेंज में ही क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नजर आया। ये ब्रॉडर रेंज है, शॉर्टर रेंज ऑलरेडी ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, कीमतें स्थिर है, फ्लैट है। तो सर ने जो रेंज बताया उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस का ऑलरेडी ट्रेडिंग कॉल शेयर कर दिया गया था स्क्रीन पर, उसे आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी बिल्कुल, जो कॉल्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की हो सकती है। स्टॉप लॉस जो भी मेंशन किए वो स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही काम कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। जो फंडामेंटल्स हैं, तमाम फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस पर पड़ता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ओर से ट्रेडिंग कॉल शेयर किया जाता है। आप लोग भी ट्रेड लेकर चल सकते हैं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।